तो हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का आज रात में होने वाला एपिसोड। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या ड्रामा हुआ है। और मन्नत सीरियल आपकी फेवरेट सीरियल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मन्नत रोनी अंकल से और नीतू आंटी से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज विक्रांत सर को उनके जन्म की सारी सच्चाइयाँ बता दो। और आपको क्या लगता है, अगर मैंने नहीं बताया तो विशाखा आंटी और धैर्य सर नहीं बताएंगे? और विशाखा आंटी तो आपको धमका भी रही है ना कि वो सारा सच विक्रांत सर को बता देगी। अब मन्नत हाथ जोड़कर रोनी अंकल से और नीतू आंटी से बोल रही है कि प्लीज विक्रांत सर को आप ही सारा सच बता दो, क्योंकि मैं हमारा रिश्ता एक झूठ के साथ नहीं शुरुआत करना चाहती। तभी नीतू आंटी भी रोने लगती है। अब मन्नत भी रोती है और मन्नत बोलती है कि और सच भी तो है ना कि आपने किसी का बेटा उनसे छीना है, और अब इतने दिनों के बाद उनकी माँ, उनका बड़ा भाई उनको वापस लेने आए हैं। और मन्नत कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उनका बेटा क्यों छीन लिया। अब नीतू आंटी बोलती है कि ऐसा नहीं है मन्नत, और नीतू आंटी रोनी अंकल से कहती है कि आप ही समझा लो मन्नत को। तभी रोनी अंकल कहते हैं कि मन्नत बेटा ये सच नहीं है। तभी मन्नत कहती है कि जो भी सच हो, लेकिन प्लीज आप विक्रांत सर से सारी सच्चाइयाँ बता दो, क्योंकि आपने नहीं बताया तो मुझे बताना पड़ेगा। उस पर नीतू आंटी बहुत रोने लगती है और नीतू आंटी बोलती है कि प्लीज मन्नत ऐसा मत कर। ऐसा कहते हुए नीतू आंटी मन्नत के पैर पकड़ने लगती है। नीतू आंटी मन्नत से कहती है कि प्लीज मन्नत मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, लेकिन विक्रांत को कुछ मत बताना। विक्रांत को कभी भी ये सच नहीं पता लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मन्नत, विक्रांत को कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। और नीतू आंटी कहती कि प्लीज मन्नत मुझे माफ कर दो। और तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और विक्रांत बोलता है कि ये आप क्या कह रही हो। और विक्रांत को वहाँ पर देखकर नीतू आंटी और रोनी सर घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विक्रांत ने उनकी सारी बातें सुन ली। और विक्रांत कहता है कि ये क्या कर दिया मॉम आपने। तभी मन्नत विक्रांत से कहती है कि आप शांत हो जाइए। तब विक्रांत कहता है कि नहीं नहीं मॉम, आप मिस मन्नत के पैर कैसे पकड़ सकती हो, और किस बात के लिए माफी मांग रही थी आप। तभी विक्रांत के पापा को लगता है कि विक्रांत ने कुछ नहीं सुना। तब विक्रांत के पापा कहते हैं कि अरे विक्रांत, तुम्हारी मॉम को लग रहा था कि उसने मन्नत के साथ बहुत कुछ गलत किया है, इसलिए वो माफी मांग रही थी। और तभी मन्नत भी अपनी आंखें बंद करके कहती है कि थैंक गॉड विक्रांत सर ने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन विक्रांत को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए विक्रांत बोलता है कि हे मॉम, क्या कर रही हो आप। आपको मिस मन्नत की माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मिस मन्नत को अपना लिया है, ये मेरे लिए काफी है। और विक्रांत मन्नत से कहता है कि मिस मन्नत, अब आप ही समझा लो मेरी माँ को। तभी मन्नत कहती है कि अपने गलती का एहसास होने के बाद माफी मांग लेना ये अच्छे इंसान की निशानी है। और मन्नत ये इसलिए कह रही है कि अब नीतू आंटी को और रोनी सर को विक्रांत सर से सारी सच्चाइयाँ बता देनी चाहिए। अब नीतू आंटी भी डरी हुई है। नीतू आंटी को लगता है कि मन्नत विक्रांत को सब कुछ बता देगी, इसलिए नीतू आंटी मन्नत को हक करती है और बोलती है कि प्लीज मन्नत विक्रांत को कुछ मत बताना। और ये सारा इमोशनल ड्रामा देखकर विक्रांत बोलता है कि चलो चलो अब बस हो गया, अब कोई शिकायत नहीं, कोई माफी नहीं। और तभी विक्रांत के पापा भी कहते हैं कि विक्रांत, तुम यहाँ पर किसी काम के लिए आए थे क्या। तब विक्रांत कहता है कि हाँ, जागो रस्म के कपड़े कहाँ पर है, मैं वही लेने आया था। तब विक्रांत की माँ विक्रांत को कपड़े देती है, और कपड़े लेने के बाद विक्रांत अपनी माँ को वहाँ से लेकर जाता है, क्योंकि विक्रांत को मैचिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब वहाँ से विक्रांत और विक्रांत की माँ जाने के बाद विक्रांत के पापा मन्नत को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन मन्नत कहती है कि मैंने अभी तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आप ये सब कुछ कर रहे हो वो सही है। आपने विक्रांत सर को उनके परिवार से दूर रखा है, आपने विक्रांत सर से उनकी पैदाइश का इतना बड़ा सच छुपाए रखा है। और विशाखा आंटी, वो तो विक्रांत सर की सगी माँ है, कितने दिन से वो अपने बेटे से दूर है, क्या उनको तड़पाना सही है। मुझे तो ये सब कुछ बहुत गलत लग रहा है। और ये बातें सुनकर रोनी अंकल भी थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं। और रोनी अंकल मन्नत से कहते कि मन्नत, हमें पता है कि मुझसे और नीतू से बहुत बड़ी गलती हो गई है। माना कि विक्रांत हमारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन हम विक्रांत से बहुत प्यार करते हैं। और हमें तो बस इस बात का डर लगता है कि जब विक्रांत को सारी सच्चाई पता चलेगी तो हमसे वो नफरत करेगा। और अगर ये हो गया ना मन्नत, हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। और नीतू इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी वो तो। लेकिन तुम सही कह रही हो मन्नत, मुझे विशाखा से बात कर लेनी चाहिए, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। तब मन्नत कहती है कि मैं। और तभी मन्नत कहती है कि हाँ डैडी जी, मैं चलूंगी आपके साथ। तभी मन्नत रोनी अंकल से कहती है कि रोनी सर, आपको एक बात बताऊं कि हम सच को कितने भी अंधकार में ढकेल दे, अंधकार को चीरते हुए सच सामने आ ही जाता है, और इसीलिए हमें सच का साथ देना चाहिए। और यहाँ पर विशाखा उस सिस्टर से कॉल
कॉल करती है जो सिस्टर उसने उस दादी जी को संभालने के लिए रखी है। दादी जी यानी कि धैर्य की और अमन की सगी दादी, जिसको विशाखा की सारी सच्चाइयां पता है और इसीलिए विशाखा ने दादी जी को छुपा कर रखा है और धैर्य से कहा है कि उसकी दादी मर गई। अब वो सिस्टर विशाखा को बार बार कॉल कर रही है क्योंकि उसको पैसे चाहिए और इसीलिए विशाखा उस सिस्टर पर चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैंने आपको आधे पैसे दे दिए है ना, तो बार बार कॉल क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ से कॉल नहीं उठा सकती। लेकिन वो सिस्टर विशाखा से कह रही है कि मुझे पूरे पैसे चाहिए वरना मैं इस बुढ़िया का ख्याल नहीं रख सकती। तभी विशाखा कहती है कि तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे, मुझ पर विश्वास करो और उस बुढ़िया को टाइम पर दवाइयाँ देते रहो। और ऐसा कहते हुए विशाखा फोन कट कर देती है। अब फोन को रखने के बाद विशाखा सोच रही है कि अब मैं चुप रही ना तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। नीतू को डरा धमका कर पैसे लेना आसान था, लेकिन ये मन्नत सब कुछ जानती है और ये बहुत ही चालाक लड़की है। मुझे कुछ तो करना होगा और आज ही करना होगा। और यहाँ पर वो सिस्टर दूसरे सिस्टर को बोल रही है कि बुढ़िया के बहू ने पैसे दे दिए है तो इस बुढ़िया को उनके कहने पर ये वाली दवाइयाँ देते रहो। तभी वो दूसरी वाली सिस्टर थोड़ी अच्छी थी, ये कहती है कि लेकिन मैडम बहू के कहने पर बूढ़ी अम्मा को ये दवाइयाँ देना गलत है, हमें नहीं पता इसमें क्या है और ये गैर कानूनी हो गया तो हम पकड़े गए तो। तब वो बड़ी वाली सिस्टर कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बड़ा बेटा बांद्रा का बड़ा पुलिस ऑफिसर है और पुलिस वाला घर का आदमी हो तो डरने की क्या जरूरत है। और ऐसा कहते हुए वो सिस्टर वहाँ से चली जाती है। तभी दादी जी अपने आंखें खोलती है और दादी जी कहती है कि मुझे धैर्य से बात करनी होगी, लेकिन मैं धैर्य से कैसे मिलूंगी। और यहाँ पर हॉस्पिटल में ऐश्वर्या राय सिंह से मिलने के लिए मल्लिका आई है। मल्लिका अपने मॉम को मिलने के लिए आई है और साथ में बर्गर और फ्राइज लेकर आई है। ऐश्वर्या राय सिंह यहाँ पर फ्राइज और बर्गर ऐसे खा रही है जैसे उसको सालों से नहीं मिले है। और यहाँ पर मल्लिका अपनी मॉम को घर की सारी अपडेट्स देती है और मल्लिका ऐश्वर्या राय सिंह से कहती है कि मॉम वो विशाखा आंटी हमारी जैसी ही है, क्यों ना उसके साथ ही हम डील करें। और तभी ऐश्वर्या राय सिंह कहती है कि और वो धैर्य। तब मल्लिका कहती है कि नहीं वो धैर्य हमारे किसी काम का नहीं है, वो बहुत ही उसूलों वाला आदमी है। और मल्लिका अपने मॉम को घर की सारी अपडेट्स देती है। और यहाँ घर में मन्नत की और विक्रांत की शादियों की कुछ रस्में चल रही है और उस रस्म में शामिल होने के लिए विशाखा आंटी भी आ जाती है। और यहाँ पर विशाखा आंटी मन्नत से मिली है और मन्नत से कह रही है कि सॉरी मन्नत, मैंने तुमसे बहुत गुस्से में बात की, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं भी परेशान थी। मुझे पता है तुम्हें सारी सच्चाइयाँ पता चली है। यहाँ पर विशाखा आंटी मन्नत के साथ इमोशनल खेल खेलती है और विशाखा आंटी मन्नत से कहती है कि मन्नत मुझे बस अब मेरा अमन मुझे वापस चाहिए और इसलिए मुझे उसको सारी सच्चाइयाँ बता देनी चाहिए और तुमने भी हमेशा सच्चाई का साथ दिया है ना मन्नत। तभी मन्नत विशाखा आंटी से कहती है कि आप सही कह रही हो, विक्रांत सर को सारा सच पता चलना उनका हक है, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए और फिर मैं विक्रांत सर को सारा सच अपने आप बता दूंगी, बिना तोड़े मोड़े सारा सच बता दूंगी। उसके बाद मन्नत कहती है कि रोनी सर को आपसे कुछ बात करनी है, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। ऐसा कह के मन्नत वहाँ से चली जाती है और मन्नत के जाने के बाद विशाखा मुस्कुराती है और विशाखा अपने मन में ही कहती है कि अब मैं रोनी को ब्लैकमेल करूंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करूंगी। अब मन्नत रोनी सर को वहाँ पर बुला कर लाती है। तभी रोनी अंकल अब विशाखा आंटी से कहते हैं कि विशाखा मुझे पता है कि ये सच हमें विक्रांत को कभी ना कभी तो बता देना चाहिए और हम खुद बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ वक्त चाहिए। तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और विक्रांत आने के बाद सारे लोग चुप हो जाते हैं। तब विक्रांत कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं आता हूँ तो आप अपना कन्वर्सेशन बंद कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या बातें करते हो। लेकिन तभी विशाखा आंटी कहती है कि कुछ नहीं विक्रांत, रोनी भैया कह रहे थे कि आज जागो की रस्म है ना, तो वो रस्म सबसे पहले मैं कर दूं। तभी विक्रांत कहता है कि रियली, ऐसा कह के विक्रांत अब सारे लोगों को वहाँ से रस्म में लेके जाता है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।